आज की जो वीडियो है हमारी, इसमें मैंने आपको टेबल्स के बारे में बताना है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको टेबल्स के बारे में बताया था कि टेबल कैसे बनाते हैं, बट थोड़ा सा उसमें टेबल में कंटेंट्स कैसे ऐड करने हैं या फिर जो है सेल्स को मर्ज कैसे करना है, डिलीट करना है, उसके बारे में आज थोड़ा सा हमने करना है। तो टेबल बनाना है हमने। तो टेबल बनाने के लिए आपको बताया था कि टेबल में आप जाएंगे और यहाँ पर जो है वो जितने भी रोज़ और कॉलम्स का आपको टेबल चाहिए आप सेलेक्ट करेंगे। और ऊपर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो है वो लिखा हुआ आ रहा है 3/1, 4/1, 4/2 या 5/3 आ रहा है इस टाइम पे लिखा हुआ। तो 5/3 का मतलब है कि 5 कॉलम्स एंड 3 रोज जो है वो आपकी बन के उस टेबल में आ जाएंगी। मान लो हमने जो है वो ये बना दिया टेबल, और ये टेबल आपका जो है वो 5/3 का स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि जिसमें जो है वो 5 कॉलम्स है, 3 रोज हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई बार हमने कुछ जो कंटेंट्स, ये टेबल टूल्स आपके एक्टिव हो गए। यहाँ पे हमने जो है वो लिखना था, हमने लिख दिया, जो है यहाँ पे लिख दिया उसका स्टूडेंट का रोल नंबर लिख दिया, यहाँ पे उसका नेम के बारे में लिख दिया, यहाँ उसकी क्लास लिख दी, यहाँ उसका सेक्शन लिख दिया, यहाँ फ़ीस के बारे में लिख दिया कि फ़ीस उसने पे की है या नहीं किया। तो ऐसे हमने एक टेबल अपना बना दिया। तो जिस सेल में आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उस सेल में आपको अपना कर्सर जो है वो प्लेस करना है, और वहाँ पर जो है आप उस सेल के अंदर कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मान लो आपने जो है यहाँ पे लिख दी, उसके बाद आपको जो है वो नेक्स्ट लिखना है। रोल नंबर 1 का है, नेम उसका ABC कर दिया हमने, क्लास उसकी हमने कर दिया फॉर एग्जांपल कि हम कह रहे हैं कि बीकॉम में है वो, सेक्शन उसका A है, फीस उसने जो है वो पेड कर दी है, पेड है उसकी। रोल नंबर 2 है, नाम उसका जो है वो DEF हो गया, वो भी बीकॉम में है फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं। सेक्शन उसका भी A है, फीस उसने भी पे कर दिया। अब हमारे पास जो है हमने 3 रोज़ का बनाया था, और अगर हमें जो है हम लास्ट सेल में आ गए, आप कर्सर देख रहा होगा आपको जो है वो ब्लिंक हो रहा है, और लास्ट सेल में आप अभी हैं। तो इसके बाद अगर हमने जो है वो सिंपली अगर नेक्स्ट रो इंसर्ट करनी है, तो आपको क्या करना है कि अपने कीबोर्ड से जस्ट टैब की को प्रेस करना है। तो आप जैसे ही अपने कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करेंगे, नेक्स्ट रो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। तो अभी देखो मैंने अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस की, तो ऑटोमेटिकली जो है वो नेक्स्ट रो इंसर्ट होगी। आपने थर्ड लिखा, फिर टैब जो आपने मूवमेंट करनी है तो आप टैब की से जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आपको जो है वो टैब की प्रेस करी, आप नेक्स्ट सेल में पहुंच गए। नेक्स्ट सेल में पहुंचने के बाद हमने लिखना था यहाँ पे, मान लो फॉर एग्जांपल उसका जो है वो XYZ लिख दिया हमने, फिर टैब की प्रेस की, फिर जो है हमने यहाँ पर जो है उसमें कंटेंट्स ऐड कर दिए। तो कंटेंट्स ऐड किए, फिर मान लो इसका सेक्शन B था, हमने सेक्शन B लिख दिया। इसने भी जो है अपनी फ़ीस जो है वो पे की हुई है, इसका हमने लिख दिया कि ये फ़ीस जो है इसकी पेड है। तो इस तरह से मल्टीपल रोज़ जो है आप जितनी भी रोज़ चाहें वो टैब की के थ्रू प्रेस कर सकते, टैब की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो इंसर्ट हो जाएगी। बट वो एट द एंड, टेबल के एंड में जब आप होंगे, तब आपको जो है नई रो इंसर्ट करने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं। जस्ट टैब की आप जो है वो अपने कीबोर्ड से प्रेस करें, और जैसे ही आप वो टैब की प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, तो नेक्स्ट रो उसमें बनकर आ जाती है। अब कई बार क्या हो सकता है कि हमें जो है वो कॉलम्स को जो है वो या सेल्स को मर्ज करना है। हम चाह रहे हैं कि ये दोनों सेल्स जो है वो एक साथ मर्ज हो जाएं। तो आपने जिन सेल्स को मर्ज करना है उन सेल्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एक इस तरह का जो है वो मेन्यू या ऑप्शन जो है वो लिस्ट ओपन हो जाएगी। उस लिस्ट में आप जो है वो मर्ज सेल कर सकते हैं, और मर्ज सेल करेंगे तो ये दोनों सेल के कंटेंट्स जो है वो आपके पास जो है एक ही सेल में आ रहे हैं। तो बीच का जो बॉर्डर है वो उसका हट गया है आपका। तो इस तरह से जो है वो सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। सेल्स को मर्ज करना है या फिर उसको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिट करने के लिए क्या है कि हो सकता है कि अब 2 सेल्स हैं मर्ज हैं, बट हमें लग रहा है कि यहाँ पे मर्ज सेल से काम नहीं चलेगा, हमें इसको स्प्लिट करना है। हमने स्प्लिट करना है तब भी उसको सेल्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है वो स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करना है। स्प्लिट सेल में वो आपसे पूछ लेगा कि कितनी कॉलम्स कितने रोज। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हमें तो रो तो कॉलम तो सिर्फ एक ही चाहिए, बट रो 2 चाहिए। तो हमने क्या किया कि कॉलम्स जो है वो 1 लिख दिया और रोज जो है वो 2 लिख दिया, और ओके बटन पे क्लिक किया। तो उसने जो है वो उसको 2 कॉलम्स जो है वो कॉलम एक ही रखा, और इसको जो है वो 2 रोज में डिवाइड कर दिया। तो ये जो है उसमें एक रो उसमें ऐड हो गई। ये है आपका मर्ज का और डिलीट का। मर्ज का मतलब होता है कि जो आपके पास मल्टीपल सेल्स हैं, उसमें जो उसके जो कंटेंट्स हैं आप उसको एक ही सेल में लिखना चाहते हैं, तब आप मर्ज सेल का ऑप्शन यूज़ करते हैं। और अगर जो है आपने एक ही सेल के 2 पार्ट्स बनाने हैं, मान लो जो है वो इसका हम इसके 2 सेल्स बना सकते हैं। मान लो ये वाला सेल है, इसके हमने 2 सेल्स बनाने हैं, हमने जो इसको स्प्लिट सेल किया, हम कह रहे हैं कि हमें 2 कॉलम चाहिए, रो एक ही चाहिए।
तो आप देख रहे होंगे कि वी पेड आ गई, बट हम क्या कह रहे हैं कि पार्शली पेड कह रहे हैं कि इसने जो है वो पार्शली पे की हुई है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पार्शली पेड है इसकी, तो ये पार्शली पेड आ गई। तो इसके इस तरह से क्या है कि हम जो है वो सेल्स को मल्टीपल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं और दो सेल्स को जो है वो मर्ज भी कर सकते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट किया हमने, हम कह रहे हैं कि पेड पार्शली एक ही सेल में आ जाए, तो हमने क्या किया, दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मर्ज सेल पे क्लिक किया और ये पेड पार्शली जो है वो एक ही सेल के अंदर लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से जो है हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज का मतलब कि दो या दो से ज़्यादा सेल्स को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं और उसको जो है वो राइट क्लिक करके मर्ज कर सकते हैं, वो उनके कंटेंट एक ही सेल में आ जाएंगे और एक ही सेल को जो है वो मल्टीपल कॉलम्स में या फिर रोज़ में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको स्प्लिट सेल पे क्लिक करना है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और क्या ऑप्शन हैं इसमें हमारे पास, बॉर्डर शेडिंग के बारे में आपको बता देता है। टेक्स्ट की डायरेक्शन के बारे में बता देते हैं कि टेक्स्ट की डायरेक्शन आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको टेक्स्ट ऐसे चाहिए जैसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हमें ऐसा चाहिए तो टेक्स्ट आपका जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पर इसको लिख के दिखाते हैं, हम इसमें करते हैं चेंज। टेक्स्ट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, फॉर एग्जांपल हमने इसको ऐसे कर दिया, तो ये टेक्स्ट की डायरेक्शन जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको सेल पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद सेल डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। सेल की अलाइनमेंट्स हैं, सेल की अलाइनमेंट्स ये आपको बहुत छोटी दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर। तो जो सेल की अलाइनमेंट्स हैं जो आपकी हाईलाइटेड है इस टाइम पे, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है और टॉप लेफ़्ट कह रहा है कि टॉप लेफ़्ट की जो आपका कंटेंट्स हैं वो टॉप साइड में होंगे और लेफ़्ट साइड में होंगे। ये क्या होंगे कि आपके सेंटर टॉप सेंटर में होंगे, कि सेंटर में होंगे और कंटेंट्स सेंटर में होंगे सेल के, और यहाँ पर जो है वो टॉप राइट में होंगे। इसी तरह से यहाँ पर सेंटर में होंगे और लेफ़्ट अलाइंड है, और ये सेंटर और सेंटर अलाइंड है, सेंटरली है, टोटली सेंटर अलाइंड है। ये आपका सेंटर एंड राइट हो गया। इसी तरह से ये बॉटम एंड लेफ्ट, ये आपका बॉटम एंड सेंटर, एंड दिस इज़ फॉर बॉटम एंड राइट। कि अभी मान लो जैसे हमारा ये वाला कंटेंट है, इस वाले कंटेंट के हम ऊपर अलाइनमेंट अप्लाई करते हैं। इसको अभी आपको दिख रहा होगा कि ये टॉप लेफ्ट में है। अगर हम इसको चाहते हैं कि जो इसकी अलाइनमेंट है वो बॉटम राइट में हो जाए, तो ये आपका इसके सामने जो है वो बॉटम राइट में इसकी अलाइनमेंट जो है वो, दोबारा से करके दिखाते हैं आपको कि ये वाला हमारा कंटेंट था बीकॉम का, यहाँ पे लिखा हुआ था, ये टॉप में आ रहा था और टॉप लेफ्ट। इसको हमने राइट क्लिक करके सिलेक्ट किया, सेल की अलाइनमेंट चेंज करी और ये हमने क्या किया, इसको बॉटम राइट पे कर दिया और ये बॉटम राइट में चला गया। तो इस तरह से जो है वो सेल की अलाइनमेंट भी जो है आप पर्टिकुलर सेल की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ऑटो फिट टू कंटेंट्स, विंडोज़ विड्थ, इसके बारे में आपको मैंने बता दिया था। जब टेबल इंसर्ट कर रहे थे तो उसमें जो है वो फिट कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली फिट करना है, विंडो के अकॉर्डिंगली फिट करना है, या उसकी विड्थ कॉलम की विड्थ साइज़ जो है वो फिक्स रखनी है, वो ऑटोमेटिकली चेंज ना हो, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। टेबल के अंदर भी आप चाहें तो वो बुलेट्स नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि बुलेट्स और नंबर, सो बुलेट्स और नंबर्स यहाँ पे टेबल के पर्टिकुलर सेल के लिए रहेंगे, तो वो पर्टिकुलर सेल में आप जो है वो बुलेट और नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने नंबरिंग ली है, नंबर लिया 1 2 3, तो यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3, तो वो उसी पर्टिकुलर सेल में आप जो चाहें उसको, अगर मल्टीपल नंबर्स में आप उसको दिखाना चाहते हैं तो नंबर्स भी उसमें शो हो जाते हैं। तो ये था टेबल में कंटेंट्स ऐड करना है, और उसकी टेबल की थोड़ी सी एडिटिंग के बारे में था। तो इंसर्ट करने का तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, बट इस वीडियो में क्या है, बेसिकली आप जो है जो कंटेंट आपने जिस भी सेल में ऐड करना है उस सेल को एक्टिव करना है। एक्टिव करने का मतलब कि आपको अपने पॉइंटर को वहाँ पर लेके जाना है और उसमें जो है वो माउस की बटन को क्लिक करना है, तो आपका कर्सर एक्टिव हो जाएगा, और जहाँ पर कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा होगा वहाँ पर जो है आप जो भी लिखेंगे वो आपका टाइप हो जाएगा। वो कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं, वही बैक स्पेस की से आप उसको कंटेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, और जहाँ भी आपको उसमें चेंज करना है, तो जहाँ पर भी आपने उसमें डिलीशन एडिशन करनी है वहाँ पे आप अपना कर्सर ले जाकर उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और साथ में क्या है कि मर्ज करने के लिए सेल्स को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, मर्ज सेल्स पे क्लिक करना है, अगर स्प्लिट करना है तो उस पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करना है, और जो है फिर आप जो है स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करेंगे, फिर आप उसको बता देंगे कितने रोज़ और कितने कॉलम्स में उसको स्प्लिट करना है, तो उसमें वो स्प्लिट हो जाएगा, बंट जाएगा उतने में। तो ये मेजर ऑप्शन थे, या सेल अलाइनमेंट का था। टेक्स्ट की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, पेज की बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स ये हमने पहले भी आपको बताई थी पिछली वीडियो में, तो वहाँ से आप बॉर्डर्स और शेडिंग्स अपनी टेबल टूल्स के अंदर वो बॉर्डर्स शेडिंग्स जो है यहाँ से बॉर्डर्स शेडिंग्स और टेबल के डिफरेंट स्टाइल्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि वो टेबल का जो है जो भी कंटेंट्स हैं वो डिफरेंट स्टाइल्स के अकॉर्डिंगली चेंज आप कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपके डाटा को जो है वो कौन सा टेबल स्टाइल शूट कर रहा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो इसमें आज की वीडियो में इतना ही है कि जिसमें आप जो है वो टेबल में कैसे कंटेंट्स ऐड करेंगे और टेबल में जो कंटेंट्स आपने लिखे हैं उनकी एडिटिंग कैसे हो सकती है, नई रो कैसे इंसर्ट करनी है आपने, अच्छा वो बता देते हैं आपको कि नई रो इंसर्ट करनी है। तो नई रो इंसर्ट करनी है तो क्या है कि आपको उस पे टिक करना है और इंसर्ट पे जाना है। तो इंसर्ट पे आप जब भी जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, कि जो आपका एक्टिव कॉलम है उस एक्टिव कॉलम के लेफ्ट में आपने कॉलम इंसर्ट करना है, राइट में कॉलम इंसर्ट करना है, या फिर जो है ये थोड़ा सा आपको, ये आपका इंसर्ट में जाएंगे आप, इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, उसके लेफ्ट साइड में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, कॉलम टू द राइट, राइट साइड में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। रो इंसर्ट करनी है तो अबव साइड रो इंसर्ट करनी है, या बिलो साइड उसके जो भी आपका एक्टिव सेल है उसके नीचे अगर आप चाहते हैं रो इंसर्ट हो तो इंसर्ट रो बिलो, अगर उस एक्टिव सेल के ऊपर चाहते हैं तो रो अबव करनी है, और अगर जो है उसको कॉलम को राइट साइड में इंसर्ट करना है उस एक्टिव सेल के तो कॉलम टू द राइट और ये कॉलम टू द लेफ्ट, और अगर सिर्फ सेल इंसर्ट करना है तो वो इंसर्ट सेल पे आप क्लिक करेंगे तो सेल इंसर्ट कर सकते हैं। बट जब आप सेल इंसर्ट करेंगे तो आपसे वो पूछ लेगा कि आपने जो सेल इंसर्ट करना है तो जो आपका एक्टिव सेल है उस सेल को आपने डाउन साइड शिफ्ट करना है या फिर राइट साइड में शिफ्ट करना है। और अगर आपने इंसर्ट करना है तो पूरी रो भी यहाँ से दोबारा से ऑप्शन आता है कि आपने जो है वो पूरी रो इंसर्ट करनी है या पूरा कॉलम इंसर्ट करना है। तो जैसे हमने जो भी ऑप्शन है, तो अगर हमने जैसे लिया कि रो इंसर्ट करना है तो वो पूरी कंप्लीट रो उसके ऊपर इंसर्ट हो गई है। तो ये आपको एक्टिव जो अभी दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, तो इस तरह से हम रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है, मान लो ये वाली रो हमारा जो है हमने डाटा लिखा है ये गलत हो गया या सेल गलत हो गया, तो हम क्या करेंगे, डिलीट सेल्स पर जाएंगे। डिलीट सेल्स पर जाने के बाद वो ऑप्शन आपसे पूछ लेगा कि सेल को डिलीट करना है पर्टिकुलर सेल को, तो वो सेल डिलीट हो जाएगा। तो अगर सेल को डिलीट करना है तो वो पूछेगा कि सेल्स को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना है या अप साइड शिफ्ट करना है। तो मान लो हम कह रहे हैं कि सेल्स को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना है, तो आप देखेंगे इसको हमने डिलीट किया तो ये जो सेल्स है वो लेफ़्ट साइड जो है वो कंटेंट्स उसके शिफ्ट हो गए।